Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Today our topic is from ninth class biology chapter number 3 its second lecture of biodiversity. Today our topic is classification of the biodiversity. Now we will discuss about the classification. Let's start. A large collection of very dissimilar forms of organism found in on the earth. इस ज़मीन पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज़ उनकी टाइप्स मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. Over 1.5 million animals and 0.5 million plants are known to biologists, जो कि इस ज़मीन पर पाए जाने वाले टोटल एस्टिमेटेड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है. अब इनमें से कुछ जो होते हैं वो पानी में रह रहे होते हैं, कुछ खुश्की पे रह रहे होते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इनकी जो कम्प्लेक्सिटी रेंज है वो एक सिंपल बैक्टीरिया से लेके एक कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग के दरमियान वेरी कर रही होती है. अब ये अपने कामकाज अपने तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने कामकाज कर रहे होते हैं. तो इनको स्टडी करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है ताकि इनके तमाम करेक्टरिस्टिक्स को इजीली स्टडी किया जा सके. अब नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है. तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज ए टेक्सोनॉमी. अब वो यही ब्रांच के साथ जब उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स. ठीक है, जस्ट क्लासिफिकेशन की जो ब्रांच है उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं. जब क्लासिफिकेशन के साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, उसके साथ डिस्कस किया जाता है, उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं. अब इसके दो एम्स हैं. क्यों किया जाता है? ताकि इसकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ को स्टडी किया जा सके कि इन ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ है वो कौन सी. और दूसरा एम ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि इन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया जाए, यानी कि इनके पास्ट में आपस में क्या लिंक थे, क्या रिलेशन थे. अब नेक्स्ट है टेक्सोनोमिक हायरार्की. टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है? ये बेसिकली ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, जिनको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टैक्सा या सिंगुलर टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है, अब ये टैक्सा जो है एज अ स्टेयर काम करता है, सीढ़ी के तौर पे, और इसको हम टैक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें जो ग्रुप्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं. इसको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है और सबसे लार्जेस्ट जो है वो टैक्सॉन है. ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जो किंगडम के बाद आता है वो क्या है? फाइलम है, और प्लांट्स के लिए हम डिवीजन का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके फाइलम के बाद क्लास, क्लास रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली रिलेटेड टू जीनस, एंड जीनस रिलेटेड टू एंड स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक स्पीशी में तमाम सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप इनको इनसे रिलेटेड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं तो सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो है किंगडम. उसमें क्या है कि एनिमीलिया. फिर उसके बाद स्टेप दूसरा जो ग्रुप आएगा वो है फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, एंड स्पीशीज़ जो है वो होमोसेपियन है. ये टैक्सोनोमिक हायरार्की है किसकी? ह्यूमंस की, ह्यूमन बीइंग्स की. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ क्या है? तो बेसिकली स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. लेकिन क्या है कि ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं, नेचर में मौजूद दूसरे ग्रुप्स हैं, उससे टोटली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब उनसे डिफरेंट होते हैं. ये सिर्फ अपने ही ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड करते हैं, किसी और ग्रुप मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करते. क्यों? क्योंकि अगर ये किसी और स्पीशी के मेंबर के साथ इंटरब्रीड करेंगे तो उसके रिजल्ट में इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा. इसकी एग्जांपल अगर मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में क्रॉस करवाया जाए तो क्या होगा? इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जिसको म्यूल कहते हैं. सो दिस इज़ आवर टॉपिक. अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.